कुर्मियों के आने से अगर आपको आप विरोध कर रहे हैं, आप मार्च कर रहे हैं, आप लगातार बयान कर रहे हैं, तो जब भोगता आ गए तो आपने विरोध काहे नहीं किया कि हम आपको आदिवासी में नहीं आने देंगे, नहीं आदिवासी बनने देंगे। तमाड़िया आए, कोल आए, कोरबा आए, आपका गंजू आए, तब आप लोग चुप थे। क्या कि उनकी आबादी थोड़ा थोड़ा, इसीलिए आप लोग चुप थे। थोड़ा सा इनकी आबादी ज्यादा है तो आप लोग बयान दे रहे हैं कि आदिवासी कोई जन्म से होता है। तो भाई हम कुर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड में 12 आदिवासी थे, आज 37-38 को कैसे हो गया? बाकी जो 20-22 को कहाँ से पैदा हो गया? बाद में ऐड किया गया। हाँ, अगर पैदा नहीं होता है, एक्चुअली वो लोग शेड्यूल किया गया, वो भी आदिवासी थे लेकिन उनको शेड्यूल किया गया। जैसे अभी अर्जुन मुंडा, वो तमाड़िया है, वो मैंने आदिवासी सूची में शामिल नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब की सूची में, उन्हें हाल ही फिलहाल सूची में जैसे देखिए हमारे बीच ब्राह्मण समाज रहते हैं तो क्या ब्राह्मणी भाषा है? नहीं है। हमारे बीच भूमिहार समाज के लोग रहते हैं तो क्या भूमिहारी भाषा है? नहीं है। हमारे बीच तेली समाज के लोग रहते हैं तो क्या तेलियन कोई भाषा है? नहीं है। हमारे बीच मंडल समाज के लोग रहते हैं तो क्या मंडलियन कोई भाषा है? नहीं है। लेकिन कुर्मी कुड़माली भाषा है। संस्कृति का मतलब भाषा, हमारी भाषा है कुड़माली। उसको सीधे है, मैंने सदन में काड़ा माड़ा डाड़ा पीड़ा भेड़ा बोला था। आज आपको और मजेदार किस्सा सुना रहे। मोड़ मोड़ गौड़ डाड़ा ढीड़ा, बीच वाला पेट ये ढीड़ा और ये वाला डाड़ा, बीच में डाड़ा, ऊपर में मोड़ और नीचे गौड़। तीनों शब्द देखिए, शब्द वाली 2 दिन में नहीं बनती है। कोई भी शब्दकोश, चाहे संथाल का शब्दकोश रहे, उर्दू का शब्दकोश रहे, अंग्रेजी का रहे, हिंदी का रहे, बांग्ला का रहे, तेलुगु का रहे, तमिल का रहे, कुड़माली का रहे, शब्दकोश 2 दिन में नहीं बनता है पत्रकार महोदय। माथा यानी मोड़, पांव यानी गौड़ और बीच में। जोहार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के सबसे जरूरत मुद्दे की लेके, तो पूरा झारखंड का माहौल गर्म करके रखा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आदिवासी समाज और कुर्मी बीच के एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, कुर्मी रेल टेका आंदोलन, जो 20 तारीख को होने वाली है। इस पे सबकी नजर जयराम महतो पे टिकी हुई। तो जयराम महतो इसके बारे में क्या सोचते हैं, इन सारी चीजों को टी टू पॉइंट बात करेंगे और सटीक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आखिर कुर्मियों का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि अभी माना जाता है कि जो कुर्मी समुदाय का सबसे बड़ा नेता जयराम महतो को लोग मान रहे हैं, तो वो क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं, उस सारी चीजों को जानेंगे। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार, लेकिन सबसे बड़ा नेता नहीं, हम समाज का एक बेटा है। भले लोगों की मान्यता जो भी है, मैं एक समाज का बेटा हूँ और झारखंड में एक विधायक हूँ, एक विधानसभा से। तो अपने समाज के साथ साथ सभी लोगों का नेतृत्व करना, सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन फिलहाल जो हमारे समाज के लोग विगत कई दशकों से अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेकर मेरा खुला समर्थन है, हमारे पार्टी का खुला समर्थन है। और मैंने स्पष्ट कह दिया है, हमारे समाज के जितने भी युवा, नौजवान, माताएं, बहनें हमारी पार्टी से जुड़ी हैं, वो अपने सामाजिक आंदोलन में सक्रियता के साथ भागीदारी देने का काम करें। अच्छा, हम लोग सबको बोल रहे हैं आंदोलन करना है, 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन है। आखिर आंदोलन है क्या, आंदोलन क्यों किया जा रहा है? आखिर कुर्मी वाकई में जो आदिवासी बोलते हैं कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, आदिवासी बनते नहीं है, तो आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है कि उनको जानना चाहिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर आप आदिवासी जन्म से भी है ना, तो आपको मान्यता लेना पड़ेगा भारत के संविधान से। जन्म से आदिवासी कुर्मी भी है, जन्म से आदिवासी और बहुत सारे समाज है जो जन्म से, उनमें आदिवासियत है, उनमें आदिवासी परंपरा, आदिवासी कल्चर, सारा चीज़ है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आपको मान्यता लेनी पड़ती है, और आदिवासी के रूप में नहीं, अनुसूचित जनजाति के रूप में। हम हैं, जनजाति है हम, लेकिन हम लोग शेड्यूल होना चाहते हैं। तो पहले तो उनको समझना चाहिए, जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि आदिवासी कोई जन्म से होता है। तो भाई हम कुर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड में 12 आदिवासी थे, आज 37-38 को कैसे हो गया? बाकी जो 20-22 को कहाँ से पैदा हो गया? बाद में ऐड किया गया। हाँ, अगर पैदा नहीं होता है, एक्चुअली वो लोग शेड्यूल किया गया, वो भी आदिवासी थे लेकिन उनको शेड्यूल किया गया। जैसे अभी अर्जुन मुंडा, वो तमाड़िया है, वो मैंने आदिवासी सूची में शामिल नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब की सूची में, उन्हें हाल ही फिलहाल सूची में शामिल किया गया। उसके बाद जो लोग ये बयान दे रहे हैं, विशेषकर जो अगर निशा दी बोल रही थी और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो चलिए वो या तो वो उरांव है या मुंडा है या संथाल है, जो भी है, अगर आदिवासी जन्म से पैदा होता है तो आप फिर असम में आदिवासी क्यों नहीं है? देखिए, इनको लगता है कि वही लोग पढ़ते लिखते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। असम में संथाल, उरांव, मुंडा ओबीसी है। तो अगर आप आदिवासी जन्म से हैं तो वहाँ ओबीसी क्यों है? असम में ओबीसी क्यों है? संथाल, मुंडा, उरांव जो झारखंड में शेड्यूल ट्राइब है, बिहार में भी शायद शेड्यूल ट्राइब है, और बंगाल, उड़ीसा में भी शायद शेड्यूल ट्राइब है। झारखंड में तो खैर कन्फर्म है, हम लोग चूंकि झारखंड के हैं, लेकिन असम में यही समाज जो झारखंड में शेड्यूल ट्राइब है, यानी अनुसूचित जनजाति है, वह असम में ओबीसी है, बैकवर्ड है। तो अगर आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है, तो असम में आप आदिवासी क्यों नहीं है? वहाँ पिछड़ा क्यों है, ओबीसी क्यों है?
और वहाँ क्यों आप लोग जिस तरह का झारखंड में कुर्मी समाज रेल टेका कर रहा है, आंदोलन कर रहा है अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए, सेम असम में संथाल, मुंडा, उरांव तथा अन्य जो समाज हैं वो आदिवासी में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तर्क तो सीधा खारिज कीजिए। सही बात है, जन्म से ही वो आदिवासी होता है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में आपको सूचीबद्ध होना पड़ता है, आपको उस सूची में शामिल किया जाता है, उस सूची में आना पड़ता है। और झारखंड राज्य बना ही था सरकारी और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। सरकारी आदिवासी यानी जो सरकारी सूची में है, और हम लोग गैर सरकारी, तो बस हम लोग गैर सरकारी से सरकारी जो सूची है शेड्यूल, उस सूची में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। तो इसलिए वो मैंने वो तर्क जो है वो तथ्यहीन है। अगर उनको इतना ही बहस करना है तो वो असम चले जाएं, वहाँ संथाल है, मुंडा है, उरांव है, वो ओबीसी है। अच्छा, एक सवाल और एक आता है कि जैसे हमेशा कुर्मी लोग कहते हैं कि हमको छला गया है, तो ऐसा क्यों हुआ, संविधान ऐसा क्यों किया गया कि कुर्मी को लगता है कि जैसे हमको संविधान जब निर्माण किया जा रहा था या तो कुछ समय बाद उसको शायद 1931 कोई बोलते हैं 1951 के बाद कुर्मी को वहां से शेड्यूल कास्ट से बाहर कर दिया गया। उसके लिए आपको भगत सिंह को याद करना होगा। याद कीजिएगा, भगत सिंह कहते थे कि हम कांग्रेस जैसा आज़ादी चाहती है, हम उस आज़ादी के पक्षधर नहीं है। कांग्रेस केवल अंग्रेजों के हाथ से आज़ादी चाहती है, बाकी व्यवस्था वही रहे, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था वही रहे, कलेक्टर की व्यवस्था वही रहे, तमाम जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं जो अंग्रेज छोड़ के जा रहे हैं वही रहे। तो भगत सिंह इस चीज़ को कहते थे कि हम आज़ादी संपूर्ण चाहते हैं, टोटल फ्रीडम। वो एक नारा देते थे, टोटल, संपूर्ण आज़ादी, यानी केवल अंग्रेजों से नहीं, व्यवस्थाओं से भी आज़ादी। तो चूंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ, बेशक अंग्रेज चले गए, लेकिन सोच तो वही रही, पूंजीवादी सोच, शोषण, आज भी शोषण हो रहा है, आज भी पूंजीवादी सोच हावी है, आज भी महाजनी सोच हावी है। तो वहाँ क्या हुआ कि जब इस राज्य में विशेषकर देखा कि ये खनिज संपदा है, अंग्रेज जब जाने लगे तो उन्होंने ये तो बता दिया कि झारखंड में खनिज है, और ये खनिज है जो झारखंड से निकलकर बम्बई, दिल्ली और हरियाणा को चकाचौंध कर देगा, अमीरों के और अमीर कर देगा, राजनेताओं की जेब को और गर्म कर देगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटाने का प्रमुख कारण यही रहा कि खनिज संपदा में सीधे नेताओं का हस्तक्षेप, सीधे सत्ता का हस्तक्षेप, और सबसे महत्वपूर्ण बात टाटा। आप आज लोग लाख कहे कि जो कानून बनते हैं किसान के लिए बनते हैं, मजदूर के लिए बनते हैं, लेकिन गलत बात है, वो पूंजीपतियों से पूछ के बनते हैं, ये सच्चाई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड ने पूरे देश को, पूरे दुनिया को बता दिया कि कंपनी बहुत ज़्यादा चंदा देती है पॉलिटिकल पार्टी को, और उसी का दबाव होता है। अभी अडानी जी को देखिए, आज बीजेपी की मजबूरी है, असम रहे, चाहे झारखंड रहे, चाहे बिहार रहे, चाहे गुजरात रहे, कौड़ी के भाव उनको जमीन दे रही है। देखिए, सच बोलिए, आज कम से कम लोकतांत्रिक देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सच बोलिए। आज अडानी साहब जो चारों तरफ जमीन ले रहे हैं, उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोरदार फाइनेंस करते हैं। यानी जब कोई पॉलिसी बनता है तो एक कॉरपोरेट को, जिस कॉरपोरेट का सहयोग मिलता है, उसे ध्यान में रखकर बनता है। और आज जिस प्रकार अंबानी, अडानी जी का नाम है, उस समय बिरला, बजाज, टाटा का नाम हुआ करता था, वो बहुत संपन्न उद्योगपति थे। तो अगर टाटा को पढ़ें और टाटा के इतिहास को जानें, तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि कुछ चालाक नेता, कुछ पॉलिटिशियन के साथ साथ टाटा का भी कुर्मियों को आदिवासी की सूची से बाहर रखने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लोग, हाँ बिल्कुल, रीजन था। आज टाटा 3 जगह कोयला खनन का काम करती है, टाटा सिजुआ, टाटा जमाडोबा, टाटा घाटो, और तीनों जगह 95% जमीन कुर्मियों का है। टाटा जमशेदपुर आज चले जाइए, अभी इतिहास जिंदा है, एक एक गांव को खंगालिए, वहां भी हमें लगता है सबसे ज्यादा गांव कुर्मियों के, उसके बाद दूसरे समाज के आएंगे। आज टाटा ने जितना भी जमीन अधिग्रहण किया है, मैक्सिमम गांव कुर्मियों के। अब आपको मैंने एकदम लॉजिकली समझाते हैं। 1907, सभी जानते हैं टाटा का स्थापना हुआ 1907 में। तो एक था, अंग्रेज जैसे भी थे, उनको लगता था कि भोले वाले लोगों की जमीन नहीं जानी चाहिए। 1907 में जैसे टाटा ने भारी मात्रा में कौड़ी के भाव में जब जमीन ले लिया, तो 1908 में सीएनटी बनता है। सीएनटी में कुर्मी भी होता है और 12 लोग भी होते हैं, यानी जमीन अब आप नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार आप जमीन लूट रहे हैं, जिस प्रकार से जमीन को छीन रहे हैं, वो अब बंद। उसके बाद फिर क्या आता है, अब भारत देश आज़ाद हो जाता है 1947 में। 1950 में आपका लोकतंत्र की स्थापना होती है, और ठीक 1951 में फिर से कुर्मियों का जमीन लेना शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? सिंदरी कारखाना से। सिंदरी कारखाना अभी जिंदा है, सिंदरी कारखाना का आसपास का क्षेत्र जिंदा है। अभी जाके सर्वे कर लीजिए, वहाँ भी हमको लगता है 95% जो जमीन है, 95% जो गांव है, वो कुर्मियों के हैं। हल्का पुल्का दूसरे समाज का होगा तो होगा, 95% हमें लगता है कुर्मियों के गांव है। लगभग 50 के आसपास, जैसा लोग बता रहे हैं अनुमान कि 50 के आसपास गांव जितना अट जाएगा, उतना जमीन
1951 में हर्ल का, आज हर्ल है, उस समय एफसीआई सिंदरिया जो भी नाम था उनका, जमीन का अधिग्रहण हुआ। कब हुआ? 1951 में। बंद कब हो गया था? 1908 में। क्योंकि 1907 में टाटा का स्थापना हुआ, टाटा ने बहुत जोरदार जमीन ले लिया था 1907 तक। 1908 में सीएनटी लगा, 1908 में सीएनटी लगा, बंद हो गया। फिर जब भारत देश आजाद हुआ 1950 में कुर्मी को हटाया और 1951 से फिर से जोरदार तरीके से जमीन लेना स्टार्ट हो गया। कहीं तो ना कहीं आप तीरों से तोड़ना चाह रहे थे। हाँ, चूंकि अगर शेड्यूल ट्राइब की सूची में कुर्मी होते हैं तो जितनी आसानी से उद्योगपतियों ने जमीन लिया है, जितनी आसानी से जमीन का अधिग्रहण किया है, उतनी आसानी से जमीन का अधिग्रहण नहीं होता। और आप सर्वे कीजिए, अभी इतिहास जिंदा है, अभी तथ्य जिंदा है, अभी गांव जिंदा है, अभी सारे कागज जिंदा है। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, महत्वपूर्ण जो जमीन लिया गया है वो कुर्मियों का लिया गया है। उसके बाद आप हिंडाल्को चले जाइए, आप इलेक्ट्रो स्टील वेदांता चले जाइए, आप कोणार्क डैम चले जाइए, आप चांडिल का डैम चले जाइए, आप डिमना का डैम चले जाइए, आप भैरवी डैम चले जाइए, आप पतरातू डैम चले जाइए। ऐसे आपको कई डैम गिना देंगे अपनी अंगुलियों में, जिसमें अधिकांश जमीन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा जमीन, 1-2%, 10%, 15%, 20% अन्य लोगों का हो सकता है, होगा, मैक्सिमम जमीन कुर्मियों का है। तो सुविधा, चूंकि उस समय सबको मालूम था कि अब खनिज संपदा, उद्योग धंधा लगने की संभावना है, और उसी कारण, प्रमुखता से उसी कारण के लिए कुर्मियों को शेड्यूल ट्राइब की सूची से हटा दिया गया, ताकि सुविधा हो और उनको सुविधाजनक मुआवजा हो, सुविधाजनक पुनर्वास हो। आज भी देख रहे हैं, आज 70 का 60 का मुद्दा लेकर कुर्मी आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और भी लोग काट रहे होंगे। तो ये मैंने, चूंकि इनकी आबादी बहुसंख्यक थी, ये बड़ा आबादी था, बड़ी जमीन जगह इनके पास थी, तो सबसे प्रमुख कारण जो मेरा अनुभव और मेरा जो अध्ययन कहता है वो यही था कि उनको सूची से इसलिए हटाया गया। उस समय अगर कुर्मी समाज आंदोलन करते 1950, 60, 61 में, उस समय हल्का फुल्का होता था, उतनी जानकारी नहीं थी। तो अगर आज की एकजुटता से करते हैं तो आदिवासी समाज उस समय बीच में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उनमें भी अब उनको ये लग रहा है कि जो हमको 26% का आरक्षण मिल रहा है उसमें इनका इंटरफेयर होगा, इन सारी चीज़ों को मैं उनके साथ शेयर करना होगा, ये उनके माइंड में बैठ गया है। इसमें हम एक आते हैं, जैसे आदिवासियों का कहना है कि ये जो लोग भी कुर्मी लोग आदिवासी बनने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ आरक्षण के लिए कर रहे हैं, और वही कुर्मी समाज कहता है कि हमको आरक्षण से नहीं मतलब, हम लोग अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व को लड़ाई है। अगर आज वो अस्तित्व के लिए नहीं लड़ता है तो आने वाला दिन वो अपनी जमीन से बेदर। आप धनबाद ही चले जाइए, धनबाद में सराय ढेला का क्षेत्र, हमें लगता है कुर्मी कुछ मंडल होंगे, कुछ गोराएं होंगे, कुछ संथाल होंगे, बहुत कम में होंगे। आप जो धनबाद जो सजा है उसमें भी कुर्मियों का जमीन है। बोले तो आज सही बात है, अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज कुर्मी इस अस्तित्व की लड़ाई को नहीं लड़ता है तो कल को कुछ नहीं रहेगा, कल को उनके पास कुछ नहीं रहेगा। आज बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े शहर कुर्मियों की जमीन पर बने हैं। आप भूली को जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा, मतलब हम लोग श्रमिक नगर कहते हैं भूली को, उसमें सर्वाधिक जमीन कुर्मियों की है। एशिया का सबसे बड़ा श्रमिक नगर पूरे एशिया का भूली को हम कहते हैं, और भूली में सर्वाधिक जमीन जो अधिग्रहण किया गया है, अभी अवैध तरीके से किया गया है, वो जमीन कुर्मियों की है। तो बिल्कुल ही अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं करते हैं तो कल को वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। आज जिस प्रकार आज धनबाद, उतना स्टेट का उदाहरण क्यों लेंगे, सिर्फ धनबाद का उदाहरण लीजिए कि कुर्मियों के साथ कितना हुआ क्या है। तो इसलिए ये लड़ाई जो है वो जेन्युइन है, और किसी भी समाज को बीच में आके बाधित नहीं करना चाहिए। देना ना देना ये संविधान का काम है। हाँ, कि प्रत्येक समाज का कुछ ना कुछ मांग रहा था, जैसे आदिवासी अपना आज अगर वो उनका यही है, कुर्मियों के आने से अगर आप विरोध कर रहे हैं, आप मार्च कर रहे हैं, आप लगातार बयान कर रहे हैं, तो जब भोगता आ गए तो आपने विरोध काहे नहीं किया कि हम आपको आदिवासी में नहीं आने देंगे, नहीं आदिवासी बनने देंगे। तमाड़िया आए, कोल आए, कोरबा आए, आपका गंजू आए, तब आप लोग चुप थे। क्या कि उनकी आबादी थोड़ा थोड़ा, इसलिए आप लोग चुप थे। थोड़ा सा इनकी आबादी ज्यादा है तो आप लोग डोमिनेट करेंगे। नहीं, अगर आप इतने ही नैतिक हैं कि हम आप अपने साथ, तो बताइए भोक्ता जो थे सत्यनारायण, क्या थे, सत्यानंद भोक्ता, वो शेड्यूल कास्ट में थे, मंत्री थे, तो शेड्यूल कास्ट में थे, तो फिर आज शेड्यूल ट्राइब में कैसे आ गए? तब शेड्यूल ट्राइब में जो लोग आज हैं, जो समाज आज विरोध कर रहे हैं सड़कों में आके कुर्मियों का, आपने क्यों नहीं विरोध किया? आपसे तो सवाल बनता है कि आपने क्यों नहीं विरोध किया उस समय। तो ये केवल और केवल ये कुर्मियों को लेकर ही चल रहा है, क्योंकि 1950 से ही कुछ लोगों का बहुत कुछ है सके, उस समय जो आदिवासी नेता थे या फिर जो उसमें शेड्यूल ट्राइब की सूची में थे और सदन में थे, उनकी भी चालाकी होगी कि ये समाज थोड़ा सा प्रभाव में आ जाएगा, इस समाज में थोड़ा सा बेहतर लोगों की है, तो ये कहीं ये डोमिनेट ना करे, ये वर्चस्व ना स्थापित करे। उनका भी योगदान रहा उनको शेड्यूल ट्राइब्स की सूची से हटाने में।
नहीं तो आदिवासी और कुर्मी लोग के बीच हमेशा एक रहता है, उसका कल्चर को लेकर बोला जाता है कि हम लोग का रहने सहने का कल्चर अलग है, कुर्मी लोग का अलग है, तो इस पे भी वो बहुत टिका टिप्पणी चलता है कि हम लोग प्रकृति को मानते हैं, उन लोग को देवी देवता को मानते हैं। नहीं देखिए, एक बात तो है कि जब धर्म की बात आई है, और बार बार सब यही कहेंगे कि जाति वही रहती है, धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म लोग बदलते हैं, किसी अन्य धर्म को हस्तांतरित हो जाते हैं, लेकिन जो आपका कबीलाई लक्षण है वो आपका वही रहेगा। अभी आपको मैं दो चार उदाहरण देता हूँ। गड्ढा, गड्ढा ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब सभी जानते हैं कि वो तो स्वर्ण है, ब्राह्मण यानी स्वर्ण, जनरल कास्ट। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, कश्मीर में एक ब्राह्मण है जिसको हम लोग गड्ढा गड्ढा या गद्दा ब्राह्मण कहते हैं, वो शेड्यूल ट्राइब की सूची में है। कश्मीर में एक मुस्लिम कम्युनिटी है, डाड, DARD, डाड, वो भी आपका शेड्यूल ट्राइब की सूची में है। तो ये जो बयान ये लोग दे रहे हैं, ये हमको लगता है कि जो अभी 32-36 शेड्यूल ट्राइब हैं, आप उनको सर्वे कर लीजिए, उनको ही सर्च कर लीजिए। उनमें से आधे क्रिश्चियनिटी की ओर आकर्षित हो चुके हैं, आधे हिंदुइज्म की ओर आकर्षित हो चुके हैं। वे लोग भी हिंदू पद्धति से पूजा पाठ करते हैं, या तो मिशनरी जो ईसाइयत की पद्धति है उससे पूजा पाठ करते हैं। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। दूसरा बात देखिए, कल्चर, जहाँ तक कल्चर की बात है, संस्कृति की बात है, आदिवासी यानी शेड्यूल ट्राइब, 1965 में एक कमेटी बनी थी, लोकूर कमेटी, 1965 में। उसमें शेड्यूल ट्राइब होने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए थे, 5 मानदंड थे। पहला मानदंड था प्रिमिटिव ट्रेड्स, आदिम लक्षण। प्रिमिटिव ट्रेड्स यानी आदिम लक्षण। तो आदिम लक्षण का मतलब है, आज भी आप कुर्मियों को देखिए तो उनका जो है वो टोटेम है, उनका जो है गुष्टी है, टोटेम है, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो नेक नियम है, वो रूढ़िवादिता, बहुत सारे रूढ़िवादी प्रथाएं हैं। जैसे आप अभी हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, एक भक्तापुरम में जो ये कांटा लेते हैं ना, अंग्रेजों के टाइम इसे बंद किया जा रहा था कि इसको हम लोग रूढ़ी, कि भाई लोकतांत्रिक देश में आप अपना खून निकाल रहे हैं, अपने आप को खंजर भर रहे हैं, ये आपका प्रथा है, ठीक है, लेकिन अगर कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंग्रेजों ने कहा आप गलत कर रहे हैं, तो चूंकि मेरे रूढ़ी था। तो कुर्मियों में आज अगर आप वास्तव में कुर्मियों का अध्ययन करें तो रूढ़िवादिता है, उनके जो नेक नियम हैं, जो परंपराएं हैं, जो टोटेम हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं। जैसे आज भी देखिए हम लोग का महतो हड़म है, जब गांव में शादी होता है, कुर्मी है लेकिन जो उसमें गांव में एक महतो होता है, उसको मिठाई देना पड़ता है, ये प्रथा है। हाँ, उस घर को, उसमें जो महतो व्यवस्था है, परिगणित व्यवस्था है, तो ये हमारे आदिम लक्षण है। हम लोग उसके बाद आदिम लक्षण में हमारा जो है खेती माध्यम, खेती भी एक आदिम लक्षण है, शिकार करना, संग्रहण करना, खेती करना, तो हम लोग खेती से संबंधित है, ये हमारा आदिम लक्षण है। छोटा नागपुर पठार में गांव हम लोगों ने बसाए हैं, खेत हमने बनाए हैं, पहाड़ काट कर, जंगल काट कर। अच्छा ठीक है, आज हम वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण के लिए मारे जा रहे हैं। हमको याद है कि हमारी नानी, हम इसको हम सबने, आज ना हम लोग, ये कुर्मी आंदोलन इतना पीक पे आया है। 4 साल पहले जब हम भाषण देते थे तो हम जिक्र करते थे कि मेरी नानी हमें गाली देती थी कि हम मुझारा कारा करेंगे, लाने की हम कई बार भाषणों में बोले कारा। तो कारा का मतलब क्या है? आज भी कुर्मी बुजुर्ग लोग जिंदा है, पूछिए। कारा का मतलब है कि आज से सैकड़ों साल पहले उन मैंने उन जंगलों में, उन ऐसे जगहों में जहाँ जंगल झाड़ी हो, उसको काढ़ा के माध्यम से, अभी बैल उस समय नहीं था, काढ़ा के माध्यम से उसको काढ़ा यानी उसको काटते थे उस मिट्टी को, और काढ़ा के माध्यम से उसको साइड करके खेत बना के आते थे, समतल बनाते थे। तो बताइए, व्यवस्था भी नई है, आज हम सीखें इस व्यवस्था को? ये हमारी गालियों में है, ये हमारे लोक बोल चाल में है कि काढ़ा करेगा लाने की। तो हम लोग एक काढ़ा व्यवस्था है, ये प्राचीन व्यवस्था है, खेत बनाने की व्यवस्था को काढ़ा कहते हैं। दूसरा है तो आपका डिस्टिंक्ट कल्चर। प्रिमिटिव ट्रेड्स के बाद आता है डिस्टिंक्ट कल्चर, यानी विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति में हमारा पहला चीज है कुड़माली भाषा। जैसे देखिए, हमारे बीच ब्राह्मण समाज रहते हैं तो क्या ब्राह्मणी भाषा है? नहीं है। हमारे बीच भूमिहार समाज के लोग रहते हैं तो क्या भूमिहारी भाषा है? नहीं है। हमारे बीच तेली समाज के लोग रहते हैं तो क्या तेलियन कोई भाषा है? नहीं है। हमारे बीच मंडल समाज के लोग रहते हैं तो क्या मंडलियन कोई भाषा है? नहीं है। लेकिन कुड़मी कुड़माली भाषा है। संस्कृति का मतलब भाषा, हमारी भाषा है। बताइए ना, हमारे बीच बहुत सारे लोग रहते हैं, बर्नवाल समाज के लोग रहते हैं तो क्या कोई बर्नवाली भाषा है? नहीं है। कुड़मी कुड़माली भाषा है। जो आप डिस्टिंक्ट कल्चर की बात करते हैं, जो लोकुर समिति कहती है हमारा पहला उदाहरण है कुड़माली भाषा। अब उसमें भी लोग र और अड़ में फर्क करते हैं कि इन लोग अड़ र करता है। देखिए, अड़ से हमारा संबंध है। कोई भी डिक्शनरी, शब्दावली एक दिन में नहीं बनती है, हजारों साल होता है। एक आदमी पहले बोलता नहीं था, धीरे धीरे उसका जबान खुला, वो बोलने सीखा, शब्द आए, तो शब्दवाली जो होती है ना, उसका हजारों साल का इतिहास रहता है। अब अड़ से हमने तो सदन में काड़ा माड़ा भेड़ा पीड़ा डाँड़ा बोला था, आज आपको और देते हैं मोड़, गौड़, डाँड़ा,
डाड़ा बीच में, देखिए कुड़माली शब्द, और तरीका भी देखिए, सबसे ऊपर मोड़, सबसे नीचे गौड़, और बीच में डाड़ा, और आगे तरफ ढीड़ा। औड़ों से हम कभी नहीं छूट रहे हैं। आप हमसे नफरत करने के लिए कोई भी कुतर्क बयान दे दीजिए, लेकिन जो हमारा औड़ो है, कुड़माली में औड़ो, कुड़माली, उसको सीधे है। मैंने सदन में काड़ा माड़ा डाड़ा पीड़ा भेड़ा बोला था, आज आपको और मजेदार किस्सा सुना रहे। मोड़ औड़ो, मोड़ औड़ो, गौड़ औड़ो, डाड़ा ढीड़ा, बीच वाला पेट ये ढीड़ा, और ये वाला डाड़ा, बीच में डाड़ा, ऊपर में मोड़ और नीचे गौड़। तीनों शब्द देखिए, शब्दवाली 2 दिन में नहीं बनती है। कोई भी शब्दकोश, चाहे संथाल का शब्दकोश रहे, उर्दू का शब्दकोश रहे, अंग्रेजी का रहे, हिंदी का रहे, बांग्ला का रहे, तेलुगु का रहे, तमिल का रहे, कुड़माली का रहे, शब्दकोश 2 दिन में नहीं बनता है पत्रकार महोदय। माथा यानी मोड़, पांव यानी गौड़, और बीच में डाड़ा, और पेटवा को ढीड़ा। अड़क से कहाँ छूट रहे हैं हम? नहीं छोड़। तो ये वो लोग तर्क है हमारे पास। इसलिए दूसरा मांग भी इसको अनुसूचित में लाने के लिए मांग कर रहे हैं। हाँ, भाषा सुरक्षित रहे। बिल्कुल। तो हमने तो आपको डिस्टिंक्ट कल्चर, सॉरी डिस्टिंक्ट कल्चर यानी विशिष्ट संस्कृति, पहला ही हमारा है। हमारी संस्कृति यानी हमारी भाषा, कुड़माली, कुड़मी यानी कुड़माली। बाकी और भी समाज हमारे बीच रहते हैं, कुम्हार समाज के लोग रहते हैं, कहार समाज के लोग रहते हैं। तो क्या उनके नाम से, उनके जाति के नाम से, उनके कबीला के नाम से कोई उनकी भाषा है? नहीं है। वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा है, स्वतंत्र भाषा है। आप इसको कैसे दरकिनार करेंगे, इसको कैसे इग्नोर करेंगे? और मैं तो बोल रहा हूँ, मोड़ गौड़ डाड़ा, लीजिए औड़ों को हटा के निकाल दीजिए, हमारी शब्द वाली है। और उतना छोड़िए, झारखंड ओरिजिनल में औड़ा होता है, झारखंड, लेकिन चूंकि लिखने वाले बिहार के ही लोग लिख के गए हैं भैया, लिखने वाले वही लोग थे। वो क्या है, अभी भी आप इसको मत, इतिहास को मिटाइएगा। झारखंड का मतलब है, झारखंड कुड़माली भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जंगल झाड़ी की जमीन। अब इसको तो नहीं ना हटा दीजिएगा, झारखंड ही कुड़माली भाषा का शब्द है, और उसका मतलब होता है जंगल झाड़ी की जमीन। ये हो गया डिस्टिंक्ट कल्चर में हमारी संस्कृति। अब बात करते हैं हमारे देता भोता, जाहिर थान, ग्राम थान। क्या हम कल थोड़ी बना दिए जी? कल बनाए हैं कि जाहिर थान हम? नहीं। हाँ, हमारे गांव में मंदिर कल बने होंगे, 50 साल पुराने होंगे। हमारे गांव में जो मंदिर होंगे वो 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, लेकिन जाहिर थान, ग्राम थान ये हजारों साल के हैं। ग्राम थान, जाहिर थान, बूढ़ा थान, मड़ब थान, ये हमारा अपना, ये हमारी स्वतंत्र व्यवस्था है, हमारी स्वतंत्र व्यवस्था है। हमारा जो पर्व त्योहार भी है कृषि चक्र पर आधारित है, 12 मास से 13 पर्व। अब थोड़ा सा वहाँ उदाहरण देते हैं, इसको लेकर कोई समाज के लोग, मैं उदाहरण दूंगा, वे लोग बुरा ना माने मेरे, मैं तर्क दे रहा हूँ, कोई समाज का मैं नाम लूंगा तो वो अन्यथा में ना ले। उदाहरण के लिए अभी हम लोग चड़क पूजा का उदाहरण लेते हैं। उसमें जो हम लोग कांटा छिड़ाते हैं या जो पर्व करते हैं, हमारे ठीक बगल में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, हमारे ठीक बगल में भूमिहार समाज के लोग रहते हैं, हमारे ठीक बगल में राजपूत समाज के लोग रहते हैं, हमारे ठीक बगल में बनिया समाज के लोग रहते हैं, हमारे ठीक बगल में और अन्य समाज के लोग रहते हैं। वो कांटा छिड़ाते हैं? नहीं। जाइए उनके गांव में दिखाई तो भक्ता पर्व होता है। ये हमारी निजी आइडेंटिटी है, ये हमारी ऑटोनोमस व्यवस्था है, जिसमें हम, ये हमारी स्वतंत्र पहचान है। भीड़ में भले हम भी खो गए हैं, ऐसा नहीं है। हर समाज जब औद्योगिकरण हुआ, यूपी बिहार के लोग आके साथ रहने लगे, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, लोग इधर उधर मिले जुले, हमने बड़ा पाव खाया तो हमने उनको छिलका रोटी खिलाया, तो नो डाउट किसी के कल्चर को सीखा है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो निजी है वो जिंदा है। आप दिखाइए किसी भी भूमिहार समाज के गांव में कि वो चड़क पूजा भक्ता खूटा गाड़ते हैं, किसी ब्राह्मण समाज के गांव में दिखाई कि वो भक्ता खूटा गाड़ते हैं, किसी राजपूत समाज के गांव में दिखाई कि वो भक्ता खूटा गाड़ते हैं। वह वहीं होता है इस क्षेत्र में जहां कुड़मियों की बहुलता है। उनके साथ कुछ ओबीसी और दलित लोग उस पूजा को करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब बहुलता कुड़मी समाज की है। अभी टूसू आएगा, अंत में जो पर्व आएगा वो टूसू आएगा। आप टूसू को देखिएगा, मैक्सिमम कुड़मी समाज करता है। वो हमारे निजी पर्व, निजी, वही हमारी आइडेंटिटी है, वही हमारी जो बोलते हैं ना डिस्टिंक्ट कल्चर, विशिष्ट संस्कृति। तो टूसू हमारी विशिष्ट संस्कृति है। जो भक्ता पर्व में हम खून बहाते हैं वो हमारी विशिष्ट संस्कृति है। अभी आएगा अब दुर्गा पूजा के बाद, देखिए दुर्गा पूजा तो सब कोई करने लगते हैं, संस्कृति मिक्सअप हुई तो बहुत सारे लोग करते हैं। और वो जो मतलब हर एक ओबीसी रहे, जनरल रहे, शेड्यूल कास्ट रहे, कुछ शेड्यूल ट्राइब भी करते हैं। हालांकि उनका प्रकृति पूजक है, लेकिन साथ में रहे तो करते हैं। लेकिन ठीक बाद में आता है आपका सोहराय, वह मूल रूप से कुड़मी करते हैं। सोहराय वो हमारी सेल्फ, अपनी जो निजी आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट कल्चर का पार्ट है हमारा सोहराय। संथाल समाज जनवरी में करता है, हम लोग कार्तिक में करते हैं, नवंबर में करते हैं। अब ये मत बोले कि हम लोग 2 दिन में ये त्योहार को कल से कर रहे हैं। तो जाइए रात को आइएगा, हम लोग मांदर बजाते समय सोहराय का गीत गाएंगे। 2 दिन में कोई गीत संगीत नहीं बनता है। जो लोक गीत होते हैं, लोक परंपरा होते हैं, लोक व्यवहार होता है, वो 2 दिन में नहीं बनता है, वो हजारों सालों में बनता है।
तो जिनको लगता है कि नहीं हम आपको देख के सोहराई करते हैं, तो आ जाइएगा रात शाम को गीत सुनने के लिए। जो बूढ़ा लोग मांदरे बजा के और गांव घर घर जाके जो मांगता है, वो मांगने का रिवाज है, ऐसे बहुत सारा सिस्टम है उसमें। हम लोग भी बच्चा है अभी उसको जानने के लिए। तो सोहराई में आके देखिएगा, वो मूल रूप से कुर्मी लोग हम लोग अपनाते हैं नवंबर में, संथाल समाज उसको जनवरी में मनाते हैं। आप बार बार कुर्मी कुर्मी बोल रहे हैं, कुर्मी और कुर्मी में क्या अंतर है? एक कुर्मी भी होते हैं, कुर्मी भी होती है। इसको पहले क्लियर करने दीजिए। तो हमने डिस्टिंक्ट कल्चर में अपना बता दिया कुड़माली भाषा, हमने अपना देता भोता भी बता दिया, जाहिर थान, ग्राम थान, बूढ़ा बाबा, महामाय, गोसाई राय, ये हमारे अपने देवता, अपने देवी देवता, अपने देता भूता। हमने अपने पर्व त्योहार भी बता दिया कि भाई हमारा पर्व त्योहार भी जो हमारा खुद का है, स्वतंत्र जो पहचान हमको देता है, वो भी आज जिंदा है। हो सके 50 साल बाद लोग क्या करें नहीं करें, क्योंकि बहुत तेजी से हमको बिहार यूपी के पर्व त्योहार हमको अपने अधीन ले रहे हैं। बहुत तेजी से अन्य राज्यों के पर्व त्योहार के अधीन हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। ये सच्चाई भी है, और ये सभी लोग झारखंड में हर एक वर्ग, भले वो माने या ना माने, लेकिन हमारा ओरिजिनलिटी आज भी है जिंदा। और वो है टूसू में, सोहराय में, करम में, चड़क में, ऐसे ऐसे 10 12 13 जो त्यौहार है हमारे, वहाँ हमारी सेल्फ जो हमारी आइडेंटिटी है कुड़मियों की, वो जिंदा है। तो डिस्टिंक्ट कल्चर यानी हमारी कुड़माली भाषा, उसमें हमारे देता भूता भी भिन्न हमने आपको बता दिया, जाहिर थान, ग्राम थान, मरब थान, बूढ़ा थान, तमाम चीज़ें व्यवस्थाएं हमने आपको पर्व त्यौहार बता दिया जो हमारे डिस्टिंक्ट कल्चर हैं। उसके बाद आता है आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी भौगोलिक अलगाव। देखिए, हमें लगता है जो भौगोलिक अलगाव है ये अभी थोड़ा सा किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि लोकुर कमेटी बनी थी 1965 में, और आज हम जी रहे हैं 2025 में, यानी इधर 25 और उधर 35, यानी 60 साल। तो 60 साल में भौगोलिक आइसोलेशन सबका डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलोनी बना वो कुड़मियों की ज़मीन पे बना मैक्सिमम। तो जब अन्य यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ के लोग आए, तो जाहिर सी बात है ये जो भौगोलिक अलगाव है, जिसे हम लोग जियोग्राफिकल आइसोलेशन बोलते हैं, ये सबका डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद भी आप पारसनाथ को चले जाइए, आज भी पारसनाथ में कई, हमको लगता है पारसनाथ के नीचे थोड़ा सा ऊपर में संथालों के गांव 2-4 मिलेंगे, और नीचे कुड़मियों के गांव ज़्यादा मिलेंगे। अभी पारसनाथ जिंदा है भाई, जाइए पीछे घूम के आइए। अभी आपका झुमरा का पहाड़ जिंदा है, इधर 2 गो पहाड़ फेमस है, 3 गो, एगो लुगुबुरु और एगो झुमरा, पारसनाथ। तो पारसनाथ और झुमरा घूम के आइए, वहाँ कुड़मियों के अस्तित्व की गवाही आज देगा। दलमा भी मौका मिले तो घूम के आइए। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हम आज भी आइसोलेशन में हैं, लेकिन अब आप धनबाद में खोजिएगा तो किसी के लिए संभव नहीं है। धनबाद में तो आपका वासेपुर जो फेमस है वो किसकी ज़मीन है? संथालों की है। तो वहाँ तो संथाल भी अपना आइसोलेशन खो चुका है। धनबाद का जो वासेपुर पूरा फेमस है उसमें ज़मीन संथालों की है। दामोदरपुर, भूदा, ये जो नाम आते हैं उसमें ज़मीन संथालों की है, तो वो भी तो आइसोलेशन खो चुके हैं, यूपी बिहार के लोगों के साथ रहते हैं। भौगोलिक जो अलगाव है उससे लगभग माने जो शहरी क्षेत्र है वहाँ सब कोई खो चुका है। उसके बाद आपका एक आता है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के बाद आपका आता है बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। तो पिछड़ापन तो आप देख ही रहे हैं, आज हमारी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हमारी स्थिति बिल्कुल अत्यंत दयनीय है। तो जो पिछड़ापन होता है वह आज भी हम में है, पिछड़ापन बिल्कुल भी है, तभी तो हम लोग BC1 में हैं। पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। अब आप अगर रांची के जो शहर के करीब रहते हैं उन कुड़मियों का अध्ययन करेंगे तो नो डाउट वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो थोड़ा सा है संपन्न। आप आइए चंदन क्यारी को शोध कीजिए, आप आइए ऊपरघाट का शोध कीजिए, आप तोपचाची के जो कोना है, बेलमी है, नेरो है, गणेशपुर है, धाजाटाड़ है, यहाँ आके हमारा शोध कीजिए। आप बलियापुर के गांव में जाके हमारा शोध कीजिए, आपको हमारी ओरिजिनलिटी दिखेगी। आप और केवल जाके अगर रांची टाउन का सर्च कीजिएगा तो नो डाउट संपन्न हर कोई हुआ है। कुछ दलित भी संपन्न हुए, कुछ आदिवासी भी संपन्न हुए, तो कुड़मी भी हुए हैं संपन्न, लेकिन वो शहरों में। ओरिजिनलिटी अगर देखना है तो गाँव में चले आइए। तो बैकवर्डनेस है। उसके बाद एक आता है साइनेस ऑफ इन कॉन्टैक्ट, संपर्क करने में शर्म। आप अभी भी चले जाइए, कुड़मी चाहे पुरुष रहे चाहे महिला रहे, वीडियो थाना कहीं भेज दीजिए, वो 4 आदमी को लेके जाएगा, हम नहीं जाएंगे। डर लगता है अभी भी डर लगता है उनको। वही आप अगर हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो मुमिहार समाज से हैं, अन्य समाज से हैं, वो स्ट्रांगली जाते हैं, हम मिलते हैं, उनका वो प्रभाव है। आज भी वो थाना रहे, बड़ा बाबू रहे, यहाँ IAS IPS से भी प्रभाव से मिलते हैं, लेकिन कुड़मियों को बोलिए थाना जाने के लिए 4 आदमी लेके जाएंगे। कुछ तो आज भी ये है, उनको लोगों से जुड़ने में, कहीं किसी बाहर के लोग से बातचीत करने में आज भी उनको परहेज होता है। ये तो है। तो तमाम जो 5 सब्जेक्ट हैं, जो 5 सब्जेक्ट लोकुर कमेटी ने मानदंड के तौर पर निर्धारित किया है, उसमें कुड़मी आज भी है।
आज भी इसमें परफेक्ट बैठते हैं। आप चाहे तो उन चीज़ों का अध्ययन कर लें, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकी इस पे क्या कुर्मी और कुर्मी क्या हाँ, होता है? उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब दो बड़े समूह आपस में टकरा रहे हैं तो इस राज्य के बुद्धिजीवी वर्ग का एक कर्तव्य बनता है, केवल टीआरपी ही नहीं है कि आप ये इसको गाली दे रहा है, ये इसको गाली दे रहा है, उसको आप दिखाएंगे। राज्य के बुद्धिजीवी विशेषकर मीडिया हाउस का ये कर्तव्य बनता है, इसको आप खुद क्लियर कर दीजिए ना। हम तो चाहेंगे, राज्य के तमाम मीडिया हाउस से मैं आग्रह करूंगा कि आप खुद जाके इसको शोध करके क्लियर कर दीजिए कुर्मी और कुड़मी में अंतर है कि नहीं। अभी उत्तर प्रदेश बिहार मूल के कई कुर्मी समाज के बस्तियां धनबाद टाउन में, बोकारो टाउन में, रांची टाउन में आके बसी हैं। अभी अगर मान के चलिए झारखंड में अगर 75 to 80% झारखंडी के रहे हैं, 20-25% आउटसाइडर आके रह गए बसे हैं, उसमें 2-3%, 4% जरूर कुर्मी हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार से संबंध रखते हैं। तो एक काम करिए, मैं तमाम बुद्धिजीवी वर्ग को कहूंगा, एक बार शोध कर दीजिए दोनों के जीवन दर्शन पे। उनका जो होता है वो गोत्रधारी होते हैं, अवधिया, सांडिल्य, कश्यप, अग्निहोत्री, जमदग्नि, इस तरह करके उनका 10 या 12 गोत्र होता है। और हमारा होता है गोष्ठी, जैसे हम सखवार, कोई छुछुआर, कोई मुतुआर, कोई नागवार, कोई नांगटुआर, कोई हिंदियार, कोई केसियार, कोई बंसरियार, ये हम टोटेमिक हैं। आप खुद अलग कर दीजिए ना। अभी चलिए देख लीजिए, अभी होगा सोहराय, देखिए तो कितने यूपी उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए कुर्मी कितने मनाते हैं। जाइए, अरे भाई गजब हाल है, दो बड़े समूह आमने सामने हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग का क्या कर्तव्य बनता है? आप खुद आके शोध करके अलग कर दीजिए, हमको दिखाइए तो कहाँ उनसे हम मिलते हैं। अरे भाई, हर चीज टीआरपी नहीं है, हर चीज ठीक है। आदिवासी अभी मान के चले सशक्त है, मुख्यमंत्री आदिवासी का है, तो आपको बुद्धिजीवी वर्ग को बोलने में डर लग रहा है, शर्म लग रहा है, लेकिन सच्चाई अभी भी आप बताइए, जाके शोध करिए। जो कुर्मी समाज जो उत्तर प्रदेश बिहार से आकर झारखंड में रहने लगे हैं, झारखंड में बसे हैं, कामकाज कर रहे हैं, अभी सोहराय आएगा, देखिए कितना सोहराय मनाते हैं। जितिया पर्व कितना लोग मनाए थे, करम पर्व कितने लोग मनाए थे? नहीं मनाए थे, क्योंकि वो उनका कल्चर नहीं है, हम भिन्न है। वो ऋषि बिल्कुल हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग को सर्वे करें, शोध करें दोनों के जीवन दर्शन में, कि जो उत्तर प्रदेश बिहार मूल के और गुजरात मूल के कुर्मी समाज झारखंड में रहते हैं, उनका जीवन दर्शन क्या है। और यहाँ के जो पठारी कुर्मी, टोटेमिक, छोटा नागपुर का पठार, यानी मूल रूप से झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम में भी जो कुर्मी गए हैं वो टोटेमिक ही हैं, लेकिन वो आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले अंग्रेज उनको चाय बागान के लिए लेके गए हैं, यानी उनका वो मूल स्थान नहीं है, वो यहीं से गए हैं। और पारासनाथ के उस पार भी जितने कुर्मी जाकर बसे हैं, उनका भी इतिहास धनबाद, बोकारो, हजारीबाग का ही है। वो इधर से जाकर बसना उन्होंने आरंभ किया, तो उनका एक भौगोलिक सीमा था, जिस भौगोलिक सीमा में उनका बसाव था। तो इसलिए अन्य प्रदेशों के कुर्मी और झारखंड के टोटेमिक कुर्मी, उनमें उनके जीवन दर्शन में क्या अंतर है, ये इनमें टोटेमिक लक्षण है कि नहीं, इसका शोध करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ही बगल में साहू बिहार गाँव है, भिकनीडी गाँव है, जहाँ राजपूत समाज के लोग रहते हैं, साहू बिहार में ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, हमारे मित्र भी हैं, उनका रिश्तेदार है बिहार में। आप एक भी हमारा दिखा दीजिए कि हम बिहार तक पहुँचे हैं रिलेशन के लिए। अगर किसी ने किया भी है तो इंटर कास्ट मैरिज है, वह अंतरजातीय विवाह है, ना कि स्वजातीय विवाह है। एक दो अगर अपवाद हुआ भी है तो हर किसी का हुआ है, संथाल मुसलमान से शादी हो गया, तो वह स्वजातीय नहीं है, वह अंतरजातीय विवाह है। हम यहाँ से बताइए, एक भी हमारा रिश्ता नाता दिखिए हमारा नहीं है, बाहर बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारा सामाजिक तौर पे जो हम लोग रिश्ता तय करते हैं, घर जोड़ते हैं, परिवार जोड़ते हैं, वो हमारा टोटेमिक और छोटा नागपुर के पठार में ही है। हम पुरुलिया तक गए हैं और भारी संख्या में गए हैं, अभी भी जाते हैं, लेकिन हम फिर इस बिहार की सीमा को पार नहीं करते हैं। तो ये शोध कर लीजिए और इन चीज़ों को दूर कर लीजिए कि उनका जीवन दर्शन क्या है, उनके शादी के नेग नियम क्या है, उनका माने जन्म का नेग नियम क्या है, उनका मृत्यु का नेग नियम क्या है, वो किस पद्धति से उन नियमों को अनुपालन करते हैं, उसका शोध हो, हमारा शोध हो। वो किस प्रकार का पूजा पद्धति अपनाते हैं, हम किस प्रकार की पूजा पद्धति अपनाते हैं, शोध करें। हमने तो पहले ही कहा कि अभी सोहराय पर्व आया है, बहुत सारे कुर्मी समाज के लोग जो उत्तर प्रदेश बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन झारखंड के भूभाग में रहते हैं, काफ़ी समय से रहते हैं। आप जाइए, वो बोकारो के टाउन में, धनबाद के टाउन में मिलेंगे, रांची के टाउन में मिलेंगे, नगर निगम के क्षेत्रों में मिलेंगे। आप उनके जीवन के साथ हमारा जीवन दर्शन को मिलाइए। वो सोहराय का पर्व करते हैं या नहीं करते हैं, एक लाइन में पूछिए, नहीं करते हैं। आप जितने भी तर्क दिए, इन सारे तर्कों को तो आदिवासी समाज देखना ही नहीं चाहता, बस वो एक ही चीज़ देख रहे हैं कि हमको इन लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, अधिकार छीनना चाहते हैं। देखिए, आज हमारे साथ भी संथाल समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों से बात होती है, वो तो कहते हैं कि हमारा और आपका
जो कल्चर है वो बहुत मिलता है। जैसे हम लोग शादी में फुआ चौक कुर्ती है, ऐसे बहुत सारे कल्चर मिलते हैं। और वो यही बोलते हैं कि अरे भाई आप लोग आदिवासी हैं, कौन बोल रहा है नहीं है, बस शेड्यूल मत होइए, मैंने हमारे साथ शेड्यूल होके सरकारी लिस्ट में मत आइए, क्योंकि आप आइएगा तो हमको जो मैंने विशेष अधिकार मिल रहा है वो विशेष अधिकार आपको मिलेगा। ईमानदारी से ऑफ कैमरा किसी भी, खासकर जो संथाल के बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि उनसे हमारा विशेष नाता रहा है, उनके बीच हम लोग विशेष रूप से ज़्यादा रहे हैं, तो और भी जो लोग रहे हैं उनसे कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वही कहते हैं कि आप लोग ट्राइब हैं, बस शेड्यूल मत हो, यानी सरकारी सूची में मत आइए। हाँ, सरकारी सूची में आइएगा तो विशेष अधिकार जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जो संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है, वो आपको भी होगा, और वो हम नहीं चाहते हैं। बाकी आप लोग हैं, कौन नहीं मान रहा है? मतलब उसको कहना है कि आप आदिवासी हैं, बस हमारा जो लाभ मिल रहा है उस पर आपको हक नहीं देंगे। आप ट्राइब हैं, आप शेड्यूल ट्राइब मत बनिए। आप ट्राइब हैं, आपका जीवन दर्शन है ट्राइब का, आपके साथ हम लोग रहे हैं, गांव आस पास में हम रहे हैं, लेकिन शेड्यूल नहीं। मैंने कैमरा को आप कर पूछो। उसके बाद देखिए सब, अभी देखिए कुर्मी कुर्मी को समान करने के चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं कि इसी झारखंड में महुआ माझी है, इसी झारखंड में शिवचरण मांझी, यानी गुरु जी का शायद पुराना नाम है, और इसी बिहार में जीतन राम मांझी है। माझी, मांझी, माझी, अंतर तीनों में है। माझी दलित, मांझी संथाल, माझी ओबीसी। तो भाई कुर्मी और कुड़मी में अंतर कैसे नहीं होगा? गजब वाले, कैसे नहीं अंतर होगा? आप जाइए हमारे कल्चर को, उनके कल्चर से हमारे जीवन दर्शन को उनके जीवन दर्शन से मैच करिए, शोध करिए। हम तो चाहेंगे बुद्धिजीवी वर्ग इसमें सामने आए। मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं तो डरिए मत, कुछ आपको नहीं बिगाड़ेंगे। जो सच्चाई उसको सामने लाइए, हम उनसे मैंने अलग हैं कि नहीं है, बात खत्म, यही हो जाएगा। उनसे हमारा कितना वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, बोले तो हमारे बगल में सब बिहार है, जहाँ ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, हम जानते हैं, हमारे मित्र हैं, हमसे उनका अच्छा बातचीत है, व्यवहार है, उनका रिश्ता बिहार में बना है। बिखड़ी में हमारे राजपूत समाज के लोग रहते हैं, उनका रिश्ता बिहार बना है, हमारा दिखाइए। तो चाची कुर्मी बहुल क्षेत्र दिखाइए, एगो डुमरी कुर्मी बहुल क्षेत्र दिखाइए, बगोदर तक कुर्मी बहुल क्षेत्र दिखाइए। नहीं, क्योंकि हम लोग गोष्ठीधारी हैं, टोटेमिक हैं, वो गोत्रधारी हैं, उनका यही है। टीआरआई की रिपोर्ट में यही ये लोग साजिश करते हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो तौर तरीका है, वो उनके तौर तरीकों को लिख के भेज देते हैं कि हम लोग अग्निहोत्री, विश्वामित्र, तो जमदिग्नी, तो सांडिल्य, तो कौंडिल्य, तो अवधिया, ये गोत्र के हैं, और ये रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। ओरिजिनल कोई 2 दिन में गोष्ठी थोड़ी बना लिया। करोड़ों की संख्या में कुर्मी छोटानागपुर के पठार में है। रैंडमली आप किसी गांव चले जाए, पूछिए आपका गोत्र क्या है, देखते हैं कितने लोग अवधिया, सांडिल, कौंडिल्य बोलते हैं, अग्निहोत्री, जमदिग्नी बोलते हैं। सब यही बोलेंगे, सखवार, कड़वार, मुतवार, छुछवार, नंगटुवार, नंगवार, यही बोलेंगे। जो काशी में नहीं ठीक है, हम 2 लोगों को समझा सकते हैं कि कोई आएगा पूछने तो बोल दीजिएगा। 1 करोड़ है, आप 1 करोड़ पत्रकार भेजिए रैंडमली एक एक को पूछने। नया पीढ़ी को छोड़ दीजिए, जो 20 साल 25 साल का, उनको छोड़ दीजिए, शायद वो अपना चीजों को थोड़ा सा याद नहीं रखे होंगे। एक साथ भेजिए ना महाराज, लाखों पत्रकार भेजिए और लाखों को एक बार इंटरव्यू लीजिए, पूछिए उनका गोष्ठी क्या है। हम लोग भी अब गोत्र हालांकि बोलने लगे, ओरिजिनल में गोष्ठी होता है, वो चीज तो नहीं आप खत्म कर लिए।